नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 9 इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर प्लेस्ड एमंग वर्ल्ड्स टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। जो विश्व की 50 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें 9 भारतीय शैक्षिक संस्थानों को भी जगह मिली है। हम भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय है और ये दर्शाता है कि हमारे वहाँ जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो पहले से बेहतर होता जा रहा है। पूरे मामले को वो कौन कौन सी भारतीय संस्थान हैं जिनको विश्व के जो सबसे प्रमुख 50 विश्वविद्यालयों में जगह मिली है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है, उन सबको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये एक विश्व की संस्था है जिसे कहते हैं क्वार्टरली साइमंड्स, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ये वो संस्था है जो प्रतिवर्ष विश्व की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो अलग अलग पैरामीटर्स पे उनकी रैंकिंग जारी करती है, क्वार्टरली साइमंड्स। तो इन्होंने इस वर्ष जो है 12 मार्च 2025 बुधवार के दिन इन्होंने 2024 के परफॉर्मेंस के आधार पे जो है विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारत के 9 शैक्षिक संस्थान जो है जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। जो टोटल इसकी रैंकिंग है वो इन्होंने 550 यूनिवर्सिटीज को कंसीडर किया है और उस टोटल रैंकिंग में टोटल भारत के 79 संस्थान जो है वो शामिल किए गए हैं लिस्ट में। अर्थात जो अलग अलग विषयों को लेकर के जो अलग अलग लिस्ट बनी है, तो टोटल 550 की सूची इन्होंने जारी की है टॉप 550 यूनिवर्सिटीज की, और उसमें 79 यूनिवर्सिटीज इंडिया की हैं। पिछले साल केवल 69 संस्थान ही इस लिस्ट में जगह बना पाए थे। अर्थात पिछले साल 550 में केवल 69 कंट्रीज थे, 69 यूनिवर्सिटीज थी। इस बार 79 यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है। अर्थात 10 यूनिवर्सिटीज ने अपना प्रदर्शन सुधारा है और अपनी जो पुरानी रैंकिंग है उससे बेहतर परफॉर्म करते हुए 550 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत की वो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज या जो शैक्षिक संस्थान हैं जिन्होंने इस रैंकिंग में जगह बनाई है। तो इंजीनियरिंग, मिनरल और माइनिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें जो हाईएस्ट रैंकिंग है इंडियन संस्थानों की वो IIT धनबाद को मिली है। पहले इसको ISM अर्थात इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के IIT धनबाद हो गया है। IIT धनबाद को 50 संस्थानों की जो लिस्ट है उसमें 20वीं रैंक हासिल हुई है। इसी सब्जेक्ट में IIT बॉम्बे को 28वीं रैंक मिली है और IIT खड़गपुर को 45वीं रैंक मिली है। इसमें टोटल 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज को इस सब्जेक्ट में जो इंजीनियरिंग, मिनरल और माइनिंग है, जो शुरुआती 100 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 8 जो भारतीय यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है, जिसमें से जो शुरुआती 3 संस्थान हैं वो मैंने आपको बताए, IIT धनबाद, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर। अब अगला सब्जेक्ट लेते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में IIT दिल्ली को जो है 26वीं रैंक है और IIT बॉम्बे को 28वीं रैंक मिली है। इसके अतिरिक्त IIT जो शुरुआती 50 यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसमें भारत की ये 2 यूनिवर्सिटीज ही शामिल हैं। अब अगर टॉप 100 की बात करें तो IIT मद्रास को 53वीं रैंक है, IIT खड़गपुर को 60वीं है, IIT कानपुर की 72वीं रैंक है और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की 84वीं रैंक आई है। ये टॉप 100 की अगर बात करें तो ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। टोटल 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज को इस जो है 100 की सूची में जगह मिली है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब आइए बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में, बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में।
तो IIM अहमदाबाद की 27वीं रैंक है, IIM बेंगलुरु की 40वीं रैंक है। टोटल 9 यूनिवर्सिटीज को इसमें टॉप 100 में जगह मिली है। और ये जो 2 यूनिवर्सिटी हैं, IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु, ये जो है टॉप 50 में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। अब अगर बात करें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको DU के नाम से भी जानते हैं, उसको 160वीं रैंक है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जिसे कहते हैं, उसकी 177वीं रैंक है। ये दुर्भाग्य है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में भारत की कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी शैक्षिक संस्थान टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। अब अगर लाइफ साइंसेस की बात करें, तो लाइफ साइंसेज में जो एम्स है, एम्स न्यू दिल्ली, उसकी रैंक जो है पूरे विश्व में 226 आई है। और कोई भी भारतीय जो है लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में कोई भी शैक्षिक संस्थान टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। इसी प्रकार देखते हैं नेचुरल साइंसेज में, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उनमें ISC बेंगलुरु, इसकी जो है 109 रैंक आई है। यहां भी टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्थान, कोई भी भारतीय शैक्षिक संस्थान या विश्वविद्यालय जगह बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। सोशल साइंसेस की बात करें तो IIT दिल्ली ने सोशल साइंसेस के क्षेत्र में 108वीं रैंक आई है। ये सबसे बेहतरीन सोशल साइंसेस है भारत के लिहाज से, लेकिन टॉप 100 में कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी जगह बनाने में कामयाब नहीं हुई है। ये जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है हर साल, इसके 5 इंडिकेटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, जिनके आधार पर शैक्षिक संस्थान की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो इसमें जो 40% नंबर हैं वो एकेडमिक रेपुटेशन पे मिलते हैं, 30% नंबर एम्प्लॉयर की रेपुटेशन पे मिलते हैं, 10% साइटेशंस पे मिलते हैं, 10% जो हाई इंडेक्स वैल्यू है उसके ऊपर मिलते हैं, और 10% ही जो नंबर है वो इंटरनेशनल रिसर्च वर्क पे मिलते हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके की जाती है। तो ये 5 पैरामीटर्स पे इन यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है, पूरे विश्व में रैंकिंग दी जाती है। ये जो पूरी सूची जारी हुई है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग से, इसमें ऑल ओवर जो भारत की रैंक है वो 5वीं है। इसमें जो पहली रैंक आई है वो चाइना की है, दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो जो तीसरी रैंक है वो UK अर्थात ब्रिटेन की है, और चौथी रैंक साउथ कोरिया की है, और 5वें स्थान पे भारत है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत पूरे विश्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन ये बहुत दुख की बात भी है कि जिसको हम अपना सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी मानते हैं, उसको प्रथम रैंक जा रही है, अर्थात चाइना हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला रहा है। ओवरऑल में भारत की 12वीं रैंक आई है। ये जो रैंकिंग इशू होती है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो वो ये इंडिकेट करते हैं कि देश में जो उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो किस प्रकार उठ रहा है, और उच्च शिक्षा के लिए जो माहौल है देश में वो किस प्रकार का डेवलप हो रहा है। ये न केवल क्वांटिटेटिवली पूरा एनालाइज करते हैं, बल्कि क्वालिटी वाइज भी एनालाइज करते हैं कि जो स्तर उठ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है स्तर की, और कितने ज्यादा लोग इसमें इनरोल हो रहे हैं। इन सब चीजों को ये पैरामीटर ध्यान में रखते हैं। तो मित्रों, ये मिली जुली इसमें विषय है। कहीं पर तो अच्छा है कि हमारे कुछ संस्थान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टॉप 50 संस्थानों में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी बात, ये कुछ क्षेत्रों में जैसे कि नेचुरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हमारे देश का एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जो विश्व के टॉप 100 संस्थानों में शामिल हो सके। फिर भी मित्रों, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम 9 संस्थान जो है वो टॉप 50 में अपनी जगह बना पाए हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।